नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मर सपोर्ट चैनल पे स्वागत। आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं कि शेड खाली हो जाने के बाद मतलब लिफ्टिंग हो जाने के बाद दोबारा हम चूजा कब डालते हैं और कैसे आपको चूजा डालना चाहिए, सफाई में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे स्प्रे करना रहेगा, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर आप शेड फार्म में लिफ्टिंग हो चुकी है, मुर्गा मतलब आपका पहले बिक चुका है, उसके बाद दोबारा आप डालना चाह रहे हो तो डालने से पहले कुछ ज़रूरी बातें सोच लेना चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम भी चल रहा है। अगर यहाँ पर आप ज़रा भी चूक गए ना तो वायरल आ जाएगा। ज़्यादातर हमें वायरल जो देखने को मिलते हैं, बीमारी बड़ी बीमारियाँ जो हमारे फार्म में आती हैं, इन्हीं मौसमों में आने को देखने को मिलती हैं। तो इस मौसम में हमको सावधान रहना चाहिए, वरना पूरी जो लॉट होगी वो ख़राब हो जाती है, उसके बाद हमारा लॉस हो जाता है। तो इससे पहले हम आपको जो ज़रूरी चीज़ें बता रहे हैं, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं बताएंगे ऐसे कोई कि आपको बाहर से बहुत ज़्यादा पैसे की मिले ख़रीदना पड़े, लेकिन ऐसा तो ज़रूर बता दूंगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत कर ले जा रहे हो तो आप चूजा डाल दो, उसके बाद में घर आराम से लेटो, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि फिर वायरल आना नहीं, बड़ी बीमारी आएगी नहीं, मोडल्टी होगी नहीं ज़्यादा। अगर आप अभी नहीं सतर्क हो तो आपके फार्म में मोडल्टी भी हो सकती है, आपका बर्ड वजन नहीं लेगा। देखिए, ऐसा नहीं कि आपका बर्ड पड़ा है उसी दिन से आप ध्यान दे रहे हो तभी आपका मुर्गा वजन लेगा। उससे पहले भी आप अगर आप ध्यान सही से नहीं दे रहे हो तो आपका मुर्गा वजन लेने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सी कमियां फार्म के अंदर होती हैं जो कि वो बाद में एक्टिव हो जाती हैं। उसके बाद आपका चूजा आता है, चिक्स आता है, तभी से उसको वो चीज़ें सताने लग जाती हैं, तब वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद 10-5 दिन बाद इकोली बनी, कहीं सीआरडी बनी, कहीं उसको फीवर महसूस हो रहा है, कभी उसके पैर सूख रहे हैं। ये सभी बीमारियां हर फ्लॉक में देखने को मिलती कुछ फार्मों में, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से। अगर आप लापरवाही नहीं बरत रहे हैं, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपके फार्म में ये समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले फार्म जब बर्ड लिफ्टिंग हो तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए, इसकी जो लीटर होता है उसको बाहर निकलवा दीजिए। उसको लगभग 200 मीटर की दूरी पे या 250 मीटर की दूरी पे उसको लगवाएं फार्म से। अगर उससे नज़दीक आप लगवा रहे हैं लीटर को, तो सबसे पहले उस पर क्या करना चाहिए, वो जब बाहर लग जाए एक जगह अस्थायी हो जाए तो उसके ऊपर चूने का छिड़काव करवा दें, फार्मोलिन का चारों तरफ से इस पर स्प्रे करवा दें कि उस पर जो ऊपरी सतह पे जो बैक्टीरिया हो उसको नष्ट कर दीजिएगा आप। उसके बाद फार्म में अच्छे से झाड़ू लगवाइए, साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कुछ हल्के से कीड़े होते हैं फार्म के अंदर, जब आपका वो लीटर हटता है तो उसके बाद कीड़े रह जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वो कीड़े होते हैं और आप उन कीड़ों को नष्ट नहीं कर पाते हो। तब क्या रहता है कि चिक्स जब आता है वो देखे होंगे, वो ज़मीन की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि हम उसको पेपर पे भी फीड देते हैं, ट्रे में फीड देते हैं। तो क्या रहता है, वो ज़मीन की चीज़ें खाने में ज़्यादा मस्त रहता है, तो वो कीड़े भी खा लेता है साथ ही साथ में। जब एक कीड़ा खा लेता है तो उससे पुरानी बीमारी जो है उसको आने में टाइम नहीं लगता, उससे पुरानी बीमारियाँ आ सकती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक नागराज 505 आता है, उसका छिड़काव करवा दीजिए, या बहुत सारे कीटनाशक आते हैं, जो कीटनाशक आप जाइए जो ये धान वगैरह की खेती में छिड़कने के काम आते हैं, कोई भी एक कीटनाशक आप ले लीजिए, उस सभी कीटनाशक से काम हो जाता है। नॉर्मल भी होगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि बहुत दम नहीं होती इस कीड़े में कि आपको बहुत हाई लेवल वाला कीटनाशक लाना रहेगा। लगभग 150 रुपये का एक कीटनाशक मिलेगा, उसको ला करके फार्म में जब अच्छे से सफाई हो जाए तब उसके बाद आपको यहाँ नीचे ज़मीन की सतह पे उसका स्प्रे करवाना चाहिए, ठीक है। स्प्रे करवा देने के बाद उस कीड़े जो होंगे वो बाहर निकल आएंगे, मर जाएंगे। उसके बाद आपको फिर से झाड़ू मरवा देना है। उसके बाद प्रोसेस तो बहुत लंबा रहता है भाई। वाइट वाश करवाना, वाइट वाश में आपको कॉपर सल्फेट डालना, मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं, डीजल डालना है, H2O2 डालना, फार्मोलिन डालना, ऐसा कुछ डाल के सब कुछ डाल के आप उसका सेट को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको ज़रूरी चीज़ें बता दे रहे हैं, वो आप कर लीजिएगा, लेकिन आपके सेट में कोई कमी नहीं बचेगी। उसके बाद जब दोबारा झाड़ू लग जाए फार्म के अंदर, तब आपको क्या करना चाहिए, सभी पर्दे आप कर देना चाहिए, मतलब पर्दे बंद कर देना चाहिए फार्म के। अभी हमारे सेट की पूरी क्लीनिंग नहीं हो पाई है, लगभग 5 दिन से क्लीन हो रहा है सेट, अभी क्लीन नहीं हो पाया। चिक्स आने में लगभग 8 दिन अभी हैं, तो इसीलिए काम स्लो था, क्योंकि बारिश का मौसम मैंने गैप काफ़ी ले रखा है। मैं तो सोच रहा हूँ यार, बारिश में डालना ही नहीं पसंद था मेरे को, क्योंकि बहुत यहाँ रास्ता हमारा फार्म का ख़राब है, तो इसलिए, लेकिन मैं तब भी डालूँगा। आपको क्या करना है, पर्दे पूरे आप कर देना, पर्दे चढ़ा देना है। पर्दे चढ़ा देने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको फिर फार्मोलिन ले लेना है। जब आपके फार्म में वो स्प्रे हो चुका है एक बार कीटनाशक का, उसके बाद फार्मोलिन लेना है, और उसके बाद फार्म के सब हर जगह पे आपको फार्मोलिन का स्प्रे करना है। जैसे पर्दे हो गए, ड्रिंकर हैं, फीडर हैं, ऊपर हो सके ऊपर की छत पे, क्योंकि यहाँ मकड़ी जो होती है उसका जारा लग जाता है, उसमें भी बैक्टीरिया फंसा रहता है। तो आपको सारा कुछ क्लीन कर देना है बिल्कुल फार्मोलिन से।
उसके बाद क्या करना है, आप हो सके तो चूना, जो ये वो वाला आता है, पत्थर वाला चूना आता है, जिसको हम यहाँ पे बाद में उस पानी डाल के उसको हम महीना करते हैं, मतलब एकदम गर्दा टाइप में हो जाता है, ठीक है। उसको हमको क्या करना है, उसको ले लेना है, पत्थर वाला चूना डालना है, पिसा चूना नहीं डालना है। पिसा चूना लाओगे उसमें बैक्टीरिया नष्ट करने की क्षमता नहीं होती, वो डालना है या ना डालना बेकार है। इससे अच्छा आप व्हाइट पेंट कर दीजिए तो सही रहेगा। पत्थर वाला चूना लाना है, उसके बाद उसका आपको छिड़काव कर देना है। आप नहीं वाइट वॉश कर पा रहे हो, लेकिन उसको जब वो उस पर पानी डालोगे हल्का भुरभुरा हो जाएगा, उसके बाद उसको फार्म के अंदर फेंक दीजिएगा, पूरे में बहुत हल्के से फेंकिएगा, पूरी एक परत बन जाएगी उस चूने की। जब उस चूने की परत बन जाएगी और आपका फार्म फार्मोलिन से धुल चुका होगा, वो स्प्रे से पूरा स्प्रे हो गया होगा फार्म का, तो उसके बाद इसमें बैक्टीरिया नहीं बचेगा। और एक मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, आपको ले लेना है लगभग, जैसे आपका 100 फीट लंबा शेड है, ठीक है, 100 फीट लंबा शेड है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आपको ले लेना है 3 लीटर फार्मोलिन ले लेना है, 3 लीटर फार्मोलिन लेना है, और लगभग 1 से 1.5 किलो आपको ब्लीचिंग पाउडर ले लेना है। उसको क्या करना है, फार्मोलिन को आपको डिब्बे में रखना है, छोटे छोटे डिब्बों में रखना है। फार्मोलिन को लगभग 12 डिब्बे रखना है आपको, 100 फीट के लंबे सेट पे, लगभग 10-10 फुट की दूरी पे आपको ऐसे करके 10-12 फुट पे जैसे आए वैसे आपको एडजस्ट करके रख लेना है। रखने के बाद उसमें फार्मोलिन 200 ml एक डिब्बे में फार्मोलिन डालना है। उसके बाद आपको याद रहे कि आपको बाहर की तरफ से नहीं डालना, जिधर आपका गेट है, जिधर से आप निकल, जैसे हमारा गेट इधर है और वह फार्म का लास्ट हमारा दिख रहा है, उधर से हम रखते हुए आएंगे, ठीक है, वहाँ पे रखेंगे। उसके बाद वहाँ से हमको क्या करना है, उसके बाद वहाँ पर हम फार्मोलिन डाल के चलेंगे। उसके बाद आपको ब्लीचिंग लेना है, लगभग 100 ग्राम ब्लीचिंग, 100 से 120 ग्राम ब्लीचिंग एक डिब्बे में डालेंगे हम। जैसे एक डिब्बे में डालेंगे उससे धुआं टाइप का निकलेगा, लेकिन फार्म पूरा लॉक होना चाहिए, फार्म से कहीं गैस बाहर ना निकले, इस हिसाब से आपको बंद करके रखना। और उसके बाद डालते चले आना है। उसके बाद जो हमारे फार्म में दराज होती हैं, जैसे दराज बांस लगा है, बांस में दराज हो जाती है, या पन्नी पड़ा है या टीन है या कुछ भी है, वहाँ पे दराज होती है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे, वो सारे उस धुएं से नष्ट हो जाते हैं। और आपको फार्म के अंदर 24 घंटे एंट्री नहीं, 12 घंटे तो कतई एंट्री नहीं करना है, 24 घंटे बाद आपको फार्म को खोलना चाहिए। उसके बाद 12 घंटे से पहले अगर आप फार्म में जा रहे हैं तो आपको दिक्कत पहुँचा सकता है, क्योंकि बहुत उसमें हाई लेवल में उसका जो गैस लगता है ना, तो पूरा दिमाग हिल जाता है। तो आपको सावधानी से काम करना है, और आप इतना अगर काम कर ले रहे हो तो आपके फार्म में बैक्टीरिया नहीं बचेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अभी सब्सक्राइब नहीं किए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जानकारी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और तब तक बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ।